बुशरा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके, क्लास अभी जस्ट 5 स्टूडेंट 1 2 3 6 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। तो इन 6 में से हाइपरटेंशन और एक और ग्रुप है, आई थिंक कोविड वाला, उनके जो है पेपर्स फाइनल हो गए, उनको क्वेश्चनेयर्स मिल गए। उनके अलावा बाकी जो स्टूडेंट है अपने पेपर के मुझे बताएं, उनका कहाँ तक पहुँचा है। वर्दा, आपके क्वेश्चंस आपको कितने मिल चुके हैं? जो मैंने पेपर बताया था उसमें और एक सेकंड जिसमें मैंने बताया था उसमें कितने क्वेश्चंस टोटल बन गए?
देखो बता, अब ये है कि हमारा एग्जैक्ट हमने क्वेश्चन ओपन असेस है ना, उसकी ओपन असेस का मतलब है कि कोई भी बंदा अपनी रिसर्च पर्पस के लिए इसे किसी भी तरह यूटिलाइज कर सकता है, उसकी तरफ से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब उसने हमें अलाउ किया हुआ है तो हम अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं। सिंपल देखो, डेमोग्राफिक डाटा, डेमोग्राफिक डाटा से क्या है कि हमने क्वेश्चन तो नहीं हम बनेंगे, बट हमने क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, क्या है उसमें आपने लिखना है जेंडर। जेंडर में क्या लिखना है, डाटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम फॉर एग्जांपल 100 पार्टिसिपेंट्स वेयर 65% फीमेल्स एंड 35% मेल्स। तो जेंडर का अब हम कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते, बट हमने ज़ाहिर रिजल्ट एनालिसिस करनी है। हमने बताना तो है ना कि जेंडर कितने परसेंट थे, उसमें से जेंडर जो है हमने 100 पार्टिसिपेंट्स में से फीमेल्स कितने के थे और मेल्स कितने हैं। डेमोग्राफिक डाटा में हमने जब एक वेरिएबल ऐड किया है तो इसके हमने क्वेश्चन ये नहीं बना सकते, ना ही हम उनसे पूछ सकते हैं किसी से डाटा लेते हुए जी आप मेल है या फीमेल है, ऑफकोर्स हमें दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो आपने फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो है डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को जो है उनके रिजल्ट्स की वैल्यूएशन करनी है, डिस्कस करना है। तो आपने पहले क्या देना है, डेमोग्राफिक डाटा, रिजल्ट्स लिख के लिखना है डेमोग्राफिक डाटा। डेमोग्राफिक डाटा में फर्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा जेंडर। उसमें जैसे मैंने बताया जेंडर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद लिखते सिंपल जेंडर और नीचे लिखे डाटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम 100 पार्टिसिपेंट्स और उसमें से लिख दो कितने परसेंट जो है वो किस जेंडर की है, कौन सी परसेंटेज है। सेकंड आपका क्वेश्चन बन जाएगा एज, ठीक है, और एज में आपने बताना है उसमें आपने जो है वो ग्रुप्स बना लेने हैं। ग्रुप्स में ये होगा कि फॉर एग्जांपल 2 ग्रुप बना लें या 3 ग्रुप बना लें। किस तरह आप एज के ग्रुप्स बना सकती हैं, अगर आपने उसमें ऑल एज ग्रुप्स को ऐड करना है तो आप ऐसा भी कर सकती हैं कि क्या है, अब देखो 0 में तो कोई डाल, आई थिंक बच्चा जो है वो डायलिसिस पे मुश्किल ही है जो आपको हिस्ट्री पे मिले। तो आप ऐसा कर सकते हो 10 to 30 एक एज ग्रुप बन जाएगा, 30 to 50 दूसरा बना लें, 50 to 80 इस तरह से 3 या 4 ग्रुप्स बना लें। तो फिर आपने क्या उसमें फ्रीक्वेंसी देखनी है किस तरह से कि किस एज ग्रुप में जो है वो आपको ज़्यादा डायलिसिस के पेशेंट और इसकी अक्रेंस मिलती है। सेकंड हमारा क्वेश्चन एज का होगा। तो ये हमारी डेमोग्राफिक बेसिकली क्या है, वेरिएबल डेमोग्राफिक डाटा है, उसमें ही हमारे 5-7 क्वेश्चन बन जाएंगे। उसमें एक टेबल जो है उसमें हम रिटर्न में डिजिट्स में लिखेंगे कि ये जो है इतने परसेंट मेल से इतने परसेंट फीमेल है। सेकंड एज में हम ये 3 ग्रुप सारे डिजिट में लिख रहे होंगे। सेकंड क्या है उसकी एक पेज बन जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन जो है एक पेज पर आएगा। ऊपर आपने क्वेश्चन नंबर लिखा, आगे लिखा एज, नीचे क्या है आपने वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कितने परसेंट जो है ये था। आगे नीचे टेबल बनाएंगे उसमें आपने लिखना है कॉलम्स, फॉर एग्जांपल 3 कॉलम्स बना लें, एक के ऊपर लिखिए एज, आगे लिख लें फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, इस तरह से लिख लें। तो वो कॉलम्स रिटर्न में ये एक्सेल वाली है या बट आपने वर्ड पे ही बना लेना। फिर नीचे उसका ग्राफ प्रेजेंट कर देना। ग्राफ आपने कहा आपको बनाना आता है। थर्ड में हमारा क्वेश्चन क्या है, डेमोग्राफिक डाटा से ही रिलेटेड होगा मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस में क्या है कि हमें देखना है कि जो हमने वो 100 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि हमारे सैंपल्स में इंक्लूड है, उनमें से कितने परसेंट जो है मैरिड हैं, कितने परसेंट सिंगल हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपने ऑल्थो नहीं लिखी, डेमोग्राफिक डाटा तो लिखा है ना वेरिएबल्स, डेमोग्राफिक डाटा में ये सारी बातें आती है जैसे कि आप सीवी में मेंशन करते हो अपनी। उसके बाद ये है कि आप उसके जो है फोर्थ डेमोग्राफिक डाटा में एजुकेशन भी ऐड कर सकते हैं कि बंदा एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। ठीक है, एजुकेशन फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन है तो टेबल में आप क्या बना लोगे, इन लिटरेचर है, अंडर मैट्रिक है, अबव है, मतलब इस तरह से आप 3-4 हेडिंग्स करके जो है उसकी एजुकेशन पूछ के वो मेंशन कर सकते हो। नेम का टेबल नहीं बनेगा, आप एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस इधर से स्टार्ट करोगे। जो रिजल्ट्स का बनाना है, अभी हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक पेज पे आपकी एज से रिलेटेड सारे टेबल्स बने होंगे, उसका ग्राफ बना होगा और आपने रिटर्न में लिखा होगा।
एजुकेशन के साथ आप ऑक्यूपेशन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, कि आप देखो वो डायलिसिस के पेशेंट आते हैं, अगर वो मेल्स हैं तो क्या वो अभी कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप ऑक्यूपेशन उसका ऐड कर सकते हो। और इसके बाद है जैसे वो आपके वो टेबल्स से आपने लिखा है एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन और साथ में ऑक्यूपेशन, ये आपके डेमोग्राफिक डाटा में क्वेश्चन बन सकते हैं। एज, पहले तो जेंडर आएगा, जेंडर, एज, उसके बाद है उसके ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और मैरिटल स्टेटस, 5 क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे आपने कहा कि टेबल के अंदर जो है वो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, बट हम जब क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे तो फॉर एग्जांपल कैसे है, अब किस तरह से आप उसको क्वेश्चन डू साथ लगा कर सकते हैं, जैसे कि डू कफिंग एंड स्नीजिंग स्प्रेड ट्यूबरक्लोसिस और नॉट नहीं डालना, जब डू डाल दिया तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं डू कफिंग एंड स्नीजिंग स्प्रेड ट्यूबरक्लोसिस। तो आप अपना इस तरह से क्वेश्चन बना लो कि वो कफिंग और स्नीजिंग से स्प्रेड होता है या फिर किस चीज़ से स्प्रेड होता है, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से ट्रांसफ़र होता है जैसे कि हेपेटाइटिस से। तो उस तरह से बस आपने उसकी स्टेटमेंट जिस तरह बनानी है वो क्वेश्चन फॉर्म में होगी। किस तरह आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं, डू अ पर्सन कैन गेट हेपेटाइटिस बाय शेयरिंग कोई भी चीज़ ना, खाने पीने की चीज़ कर लो, बर्तन कर लो, बाय शेयरिंग अ गिलास ऑफ वाटर विद समवन हु हैज़ हेपेटाइटिस। तो देखो अब हमने बेसिकली उसका क्या है, उसका माइंड तक असेस करनी है कि उसे इसका ट्रांसमिशन रूट पता है या नहीं पता। देखो हेपेटाइटिस की कफिंग और स्नीजिंग भी नहीं है, हमने स्पेसिफिक बात करनी है बी और सी की, हम ए और ई की नहीं कह रहे। हेपेटाइटिस ए और ई का जो होता है ट्रांसमिशन रूट ये हो सकता है, ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, फीकल कॉन्टेमिनेटेड फूड, कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है हेपेटाइटिस ए और ई का रूट, ट्रांसमिशन रूट, बट हम आपका स्पेसिफिक बी और सी है। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल डू अ पर्सन कैन गेट hepatitis B or C by sharing a glass of water with someone who has hepatitis B or C। सही है, तो इस तरह से आपने सब सुन रहे क्लास, ये मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ वर्धा को, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ वर्धा से बात कर रही हूँ, आप सबको बता रही हूँ। आपको टेबल फॉर्म में अगर डाटा मिलता है जिसके ऊपर जस्ट हेडिंग लिखी हुई है, नीचे इसकी वैल्यूएशन की हुई है, तो आपने उसको क्वेश्चन फॉर्म में किस तरह लेकर आना है। वर्धा अगर आपने एक रेफरेंस दे दिया है तो आप ऐड कर सकते हो, कर लो ऐड। आपको लगता है कि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात है और मैं इसको ऐड करना चाहती हूँ, आप कर लो ऐड। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन कोई बन जाएंगे। टेन से 20 के दरमियान आपके, 10 कम है, 15 to 20 कर लें, ठीक है। अब किसी टॉपिक पर नहीं भी हमारे बन सकते, पर देखो जैसे अब डेमोग्राफिक डाटा पे ही हमारे 5 क्वेश्चन बन गए हैं, तो ईजिली हम 15 क्वेश्चन बना सकते हैं। मेरी आवाज़ का मसला हो रहा है, किसी और के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ स्टॉप हो रही, कट रही हो मेरी? वर्धा उस स्केल में देखो ये स्केल है जो हमने पूछना था कि उसने कौन सा टूल यूज़ किया है अपनी रिसर्च वर्क में। उसने जो यूज़ किया हुआ देखो टेबल्स के अंदर जो लिखा हुआ है आप वही यूज़ कर लो। फैन बहुत दूर चल रहा है, पता नहीं इधर तक उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ओके वर्धा उस टेबल में देखो कि उसने कौन सा टूल, देखो जब मैंने आपको बोर्ड का पढ़ाया था तो बेसिकली यही मैंने बताया था कि जो ये टूल्स हैं एग्री डिसएग्री ये डिफरेंट स्केल्स में आए थे, और मैंने ये कहा था ये अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स हमने सेलेक्ट करने हैं। तो अब जो एक बंदा पहले से एक अच्छा रिसर्चर है, उसने ये सारी रिसर्च की हुई है, तो उसमें डेफिनेटली उसने जो है ये स्केल सारी बातें देख के सिलेक्ट किया होगा, तो आप वही स्केल फॉलो करो।
और अब आप मतलब अपने क्वेश्चन बना लो, 15 क्वेश्चन डेवलप कर लो जिसमें हमने बस उस पेपर का रेफरेंस दे देना। अब आपका ये मसला नहीं है कि आपको परमिशन नहीं मिली या अभी तक कुछ नहीं हुआ। 15 मिनिमम क्वेश्चन डेवलप कर लो और स्केल देख लो कि उसमें कौन सा यूज़ है। उस स्केल का हमें एक्सप्लेन भी थोड़ा सा बताना भी होगा कि हमने ये स्केल यूज़ किया है। अकॉर्डिंग टू वेरिएबल स्केल सेलेक्ट करना सबको आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वेरिएबल का मतलब है जो जिसकी हम एग्जांपल दे रहे हैं वो हमारा वेरिएबल ही होगा। जो स्केल हम बता रहे हैं उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, नीचे उसकी एग्जांपल जो होती है वो वेरिएबल्स की होती है। आप कोई और अपना टॉपिक डिस्कस करना चाहेगा तो वो भी पार्टिसिपेट कर लिया करे। ओके ठीक है। और एक क्वेश्चन किस तरह लिखा होगा मैं इधर आपको ऐसा करूँगी कि आपके ग्रुप में शेयर कर दूँगी। क्लिनिका प्रैक्टिकम का जो ग्रुप है ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ऊपर आपने एक क्वेश्चन लिखना है, उससे नीचे जो है एक टेबल बनाना है। टेबल में आपने वो डाटा लिखना है जो कि आप हॉस्पिटल से पार्टिसिपेंट से कलेक्ट करोगे। और उसके बाद नीचे जस्ट उसका ग्राफ बना देना। उसमें डाटा जब टेबल में एंटर हुआ होता है तो उसमें हमने इंसर्ट क्या करना होता है, इंसर्ट ग्राफ करेंगे तो खुद ब खुद ही वो ग्राफ उतनी ही लेंथ का बन के आ जाता है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके वर्दा क्लास, अब कोई और स्टूडेंट मुझे बताएगा अपना काम। ठीक है वर्दा, आप ये कंप्लीट कर लो। पिक्चर्स जो है मैं आज बनाकर ग्रुप में सेंड कर दूँगी। वो सबके लिए होगी, जिन्होंने क्वेश्चंस बनाने हैं उनको आइडिया हो जाएगा। पहले जो है मैं सिंपल डेमोग्राफिक डाटा का लिख के सेंड करूँगी, उसके बाद जो है पिक्चर सेंड करूँगी। दूसरा ये कि जो हमने क्वेश्चंस बनाए होंगे वो किस फॉर्म में लिखे होंगे। क्वेश्चन के लिए डू ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी सेंस में इसके क्वेश्चन बना सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब कोई और ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा? शाइस्ता, आपका टॉपिक क्या है? ओके शाइस्ता, ठीक है। उसमें बात क्या लिखी हुई थी? अच्छा हाँ, आप ये देखो, उसमें से फॉर एग्जांपल ये बात लिखी हुई थी कि हेपेटाइटिस जो है वो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है, कि ये हॉस्पिटल से स्प्रेड होता है। तो हम ये लिख सकते हैं, हम पेशेंट से असेसमेंट करनी है ना, आपका टॉपिक है कि हमने असेसमेंट करनी है पेशेंट की कि वो उसको ये अवेयरनेस है या नहीं है। तो आप एक क्वेश्चन अपना बना सकती हो। देखो अगर इस टेबल में नहीं लिखा, बट हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम पेशेंट की उसका लेवल चेक करना चाहते हैं अवेयरनेस का, उसकी एजुकेशन का। तो क्या उसके माइंड में है कि ये इन्फेक्शन जो है वो हॉस्पिटल से स्प्रेड होता है? तो आप जो अपना एक क्वेश्चन बनाकर ऐड कर लो, कोई इशू नहीं है। बना लो और उसको अपनी रिकमेंडेशंस में ऐड करना। आपने अपनी रिकमेंडेशंस देनी होती हैं बिल्कुल एंड पर। जब आप ये रिजल्ट्स लिख लोगे ना, उसके बाद वो आपने अपनी, जब पूरा फाइनल आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपने रिकमेंडेशंस देनी है। तो ये वो दो जो टॉपिक्स मैंने 2 पॉइंट्स कल शेयर किए थे, उन दोनों को ही ना एक अच्छा सा मर्ज करके अपनी रिकमेंडेशंस में ऐड करना। देखो आप ये नहीं कह सकते कि हम मल्टीमीडिया के थ्रू जो है अवेयरनेस कर सकते हैं, ये है वो है। हमें जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल करने की ज़रूरत है हॉस्पिटल में। तो ये आपकी रिकमेंडेशंस होंगी, तो आपने ये एंड पर लिखनी है। उसके लिए आपने सेव करना है। वो मैं पेपर पढ़ रही थी तो मुझे अच्छी लगी रिकमेंडेशंस, इसलिए मैंने आपको सेंड की हैं।
नहीं, आप ऐसा करो कि उसका कोई उस पेपर का रेफरेंस नहीं आपने ऐड करना, क्योंकि आपने ये ऐसे शो करना है उसकी वर्डिंग चेंज करके कि ये आपने खुद से रिकमेंडेशंस दी हैं। हमने वहाँ से कॉपी नहीं किया, ये मैंने जस्ट आपके माइंड में कि आप इस तरह की रिकमेंडेशंस दे सकती हो अपनी स्टडी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, तो उसको आपने अपनी वर्डिंग में रिफ्रेश करके किसी का रेफरेंस नहीं देना, या आपने अपने माइंड से बात कही है, ये प्रूव करना है, लिखना है कि आपने इतना काम किया, इतने पार्टिसिपेंट से डाटा लिया, तो उसके बाद ये कंक्लूड किया कि ये प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उस पर आपने रिकमेंडेशंस दिए हैं कि हम इस प्रॉब्लम्स को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, वो हैं रिकमेंडेशंस। तो उसके लिए हमें किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो सेम वर्डिंग, मैंने कल लिंक तो सेव नहीं किया था, मैंने पेपर वैसे ही क्लोज़ कर दिए, इधर बैठे-बैठे ही मैंने उस पेपर ओपन किए, उसमें से 2 पेपर्स की ये रिकमेंडेशंस मुझे अच्छी लगी थी, तो अगर आपने वो सेम वर्डिंग कॉपी की हुई है तो बस उसको रिफ्रेश कर दो, अपनी वर्डिंग में कर दो। क्लास अब कोई और अपना पेपर डिस्कस करेगा या नहीं करना चाहते? बस ये एक ग्रुप ने ही काम करना है। हाँ, बस वो आइडिया के लिए है कि आप इस तरह की रिकमेंडेशंस दे सकते हो। ओके। ओके, नेविश इन्फेक्शन कंट्रोल में आपका क्या वो पेपर फाइनल हो गया टेबल वाला? वो आपका टेबल था या कोविड वालों का था? जो मैंने कहा था वो भी ओपन असेस पेपर है, आप उसके टेबल्स जो है अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। ओके क्लास, एक मैंने क्वेश्चन किया था पहले, ये चलिए अभी आप सब सुन रहे हो, तो मैंने ये क्वेश्चन किया था कि अपनी स्टेटमेंट लिखें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप सब ने अपनी जो है वो इस थीसिस में इंक्लूड करनी है कि कौन सी इस टॉपिक से रिलेटेड आपने प्रॉब्लम ऑब्जर्व की, वो आपने लिखनी है जिसकी वजह से आप ये स्टडी करना चाहते हो। इट्स ओके वर्दा, कोई मसला नहीं है। तो क्लास, आप लोगों ने किस तरह की अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई हुई थी? प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर्च की ये नहीं है कि आपके पास क्या है, कोविड चल रहा है जिसकी वजह से क्या है आप कॉलेज नहीं आ रहे हो, हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो, डाटा गैदर नहीं कर रहे हो, ये रिसर्च प्रॉब्लम है। देखो, आपने रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन लिखी थी ना, तो डेफिनेशन में उसको एक्सप्लेन करना था, एग्जांपल देनी थी अपने ही थीसिस वर्क की कि आपकी क्या इस टाइम रिसर्च प्रॉब्लम है। मैंने ये लिखने के लिए कहा था। तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया था? सब ने ही ऐसे लिखा हुआ है, बस 1-2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ठीक लिखा था, जिसकी वजह से मैं ये कह रही हूँ। जी वर्दा, ये ठीक है। देखो ये क्या है, ये चलो एक प्रॉब्लम है, ये तो है ना आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स लिखनी थी। तो ये सब के लिए मैसेज है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये नहीं है।
नहीं मैविश, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। आप लिखोगे सिंपल, आप ये लिखोगे कि हम इसमें पॉइंट्स लिखो ना, 1 बाय 1 फैक्टर को डिस्कस करो। टाइटल नहीं, प्रॉब्लम भी हाउ के साथ नहीं लिखना। ऐसे नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हाँ जी वर्दा, ठीक है ये वाला ना, और मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन आपने किस तरह से बनाना है। जैसे आप लोग पिक्चर सामने खोलो, फिर मैं आपको बताती हूँ। सब देखें, मैंने शेयर कर दिया है पिक्चर्स को ना। ये क्वेश्चन की बात कर रही हूँ कि आपने क्वेश्चन किस तरह से डेवलप करने हैं। पिक्चर मिलती हैं आप लोगों ने व्हाट्सएप में देखा है? लास्ट अपने व्हाट्सएप में जो पिक्चर्स मिली हैं वो देखें, क्वेश्चन आप लोगों ने किस तरह से बनाने हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सेंटेंस में लिखना है, ताकि ये वो सेंटेंस होंगे जो आपने पेशेंट से, पार्टिसिपेंट से पूछने हैं। सबका एजुकेशन लेवल इतना नहीं होगा कि वो आपको बहुत मुश्किल टर्म्स को समझ सके। आपने बहुत इजी वर्डिंग यूज़ करके क्वेश्चन बनाने हैं। तो इसमें देखें कितनी सिंपल वर्डिंग, ये आप लोगों के सीनियर्स का है, पढ़ा हुआ था थीसिस, मैंने उसमें से अभी कॉपी की, ये पिक्चर बनाई और आप लोगों को फॉरवर्ड कर दी है। तो सिंपल से उन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर नीचे उसका टेबल ड्रा किया हुआ है। इन्होंने ट्रू और फॉल्स वाला जो है लिया हुआ है स्केल। तो ये आपके हर क्वेश्चन एक पेपर पर होगा। फॉर एग्जांपल आपके 15 क्वेश्चन है, तो आपके थीसिस के 15 पेजेस तो इसी से फिल हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ऊपर लिखा होगा, नीचे हमने उसको ज़रा सा एक्सप्लेन किया और उसके बाद क्या किया, टेबल बनाया है और नीचे जो है उसका ग्राफ। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है ग्राफ की। ग्राफ की जो डिज़ाइन है वो आपने सिलेक्ट करना है, काम खुद ही हो जाता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल लिया हुआ है। आप काफ़ी वैरायटीज़ हैं, पड़ी हुई हैं, डिज़ाइन हैं ग्राफ्स के, तो आप उनमें से कोई बहुत डिफरेंट सा यूनिक सा डिज़ाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें ये बस लंबी सी तो कौन सी ये बस लाइंस ड्रा की है ग्राफ की, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये इजी है। काम सबका एक जैसा होता है, डिज़ाइन आपने खुद सिलेक्ट करना है। डेमोग्राफिक में जो आपके 5 पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड डू या कोई ऐसे हम क्वेश्चन नहीं बना सकते, व्हाट विल या विच, ऐसा कुछ भी नहीं हम लिख सकेंगे। बट बाकी जो होंगे वो हम क्वेश्चन फॉर्म में उनसे पूछेंगे। क्लास में आपसे कह रही हूँ कि अपना पेपर डिस्कस करें ताकि मुझे पता चले। अब देखो अब वर्दा का है, ये मैं मंडे को इसका काम चेक करूँगी क्वेश्चंस, तो मुझे ये पता चल जाएगा। तो आप देखो इसका रिटर्न वर्क कंप्लीट हो जाएगा। वो तो डाटा अंदर से लेना है ना, पेशेंट से क्वेश्चन पूछने हैं, वो एक ही दिन में ये फिल करवा सकती है। एक ही दिन में ये 100 पार्टिसिपेंट, ये अगर 5 ग्रुप के मेंबर हैं तो 10-10 से पेशेंट से ये डाटा कलेक्ट कर सकती हैं।
50 अगर इनके पार्टिसिपेंट होंगे तो ये 50 के ये 2 दिन में क्वेश्चंस इंटरव्यूज कर सकती हैं। अच्छा। अच्छा, आपने उनसे ना उनकी एजुकेशन पूछ लेनी है कि वो पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो क्वेश्चन एक ही बनेगा, आपकी हेडिंग होगी एजुकेशन, नीचे आपने उसके डिफरेंस जो हैं वो पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उसमें आपने डिफरेंट कैटेगरीज लिखे हुए हैं कि कौन से पर्सन्स जो हैं वो अनएजुकेटेड थे। एक अनएजुकेटेड का बन गया, जो एजुकेटेड हैं तो उनका लेवल क्या है, हमने उसके फॉर एग्जांपल 3 लेवल बना लेने, एक बना लेना है मैट्रिक, नहीं एक तो बिल्कुल अनएजुकेटेड होगा, एक अंडर मैट्रिक कर लेंगे और एक अबव मैट्रिक कर लें, एक जो है ग्रेजुएटेड कर लें, मतलब इस तरह की 3 या 4 कैटेगरीज बना लें। और ये जो टेबल्स के ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक ही टेबल में 10-12 भी बन सकते हैं, जितने मर्जी आपके पॉइंट्स होंगे कोई इशू नहीं होगा। चलिए मैं वो आपको एजुकेशन और ऑक्यूपेशन उसकी भी पिक्चर सेंड करती हूँ।
मैविश देखो, बेसिकली हमने खुद से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। जो भी आप पेपर सेलेक्ट करोगे ना, उसके अंदर जिस ऑथर से हमने इंफॉर्मेशन लेनी है उसके पास क्वेश्चन सारे अवेलेबल होंगे, आपको खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। देखो आपने जो लिखा है यूज्ड स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट बिफोर एनी प्रोसीजर, देखो ये वो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा। क्वेश्चन चाहे सिंपल फॉर्म में बनाओ, बट वो क्या बनता है, क्वेश्चन बनाने का डू वाई विच ये स्टार्ट में लेकर आते हैं, उससे एक क्वेश्चन बनता है। इसे कहते हैं क्वेश्चन बनाना। तो जो आपने लिखा है वो कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं है। अंदर चाहे जो मर्जी क्वेश्चन कर लें, बट उसकी फॉर्म जो है क्वेश्चन में ही होनी चाहिए बात। और अभी जो अच्छा वर्दा आपने पूछा कि 3-4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने एक पिक्चर शेयर की है, उसमें क्या है कि उसके ग्राफ में वो आपको 3 बार चार्ट दिखाई दे रहे हैं। बार चार्ट्स जो हैं वो 3 हैं। तो ये मैंने कहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे उसने किया हुआ है अंडर मैट्रिक, अबव मैट्रिक और इलिटरेचर है, कि मतलब अनएजुकेटेड है, तो हम इसके 4 भी बना सकते हैं। आपके पास जो ऊपर टेबल बना हुआ है ना, उसमें अगर आपने 4 पॉइंट्स का डाटा ऐड किया हुआ है, तो ये आपके बार्स जो हैं वो 4 भी शो हो सकते हैं, 5 भी शो हो सकते हैं। तो आपने इतना मोर डिटेल में, वैसे हम डाटा पूछते नहीं है एग्जैक्ट, हम उससे पूछेंगे नहीं कि अच्छा तुमने एफएससी की हुई है कि नहीं की हुई। सिंपल यही पूछते हैं आप पढ़े लिखे हैं, अगर वो कहेगा यस आई एम एजुकेटेड, तो आपने मतलब वो आपके लिटरेचर में नहीं आएगा, अनएजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड में आएगा। बस एजुकेटेड में आप ये पूछ सकते हैं कि मैट्रिक किया है या नहीं किया। सिंपल इतनी सी बात, डाटा काफ़ी होगा। मैट्रिक से कम है या ज़्यादा है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अच्छा, सेम उसने ऐसे करके अपना टेबल ड्रा किया हुआ है। मैं भी आप बताएं, यूज्ड स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स बिफोर एनी प्रोसीजर, ये क्या उसने जो क्वेश्चंस बनाए हैं इसने इस टाइप का डाटा, इस तरह के क्वेश्चन किया हुआ है। ओके, आप मुझे उसकी पिक्चर सेंड करना। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि या तो फिर आप आके क्वेश्चन का साइन नहीं बनाओ, सिंबल नहीं लगाओ। अगर आपने जस्ट उसको एक सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, जैसे कि अभी मैंने आपको लिखा एज लिख के, हम उसके नीचे डाटा लिख सकते हैं। क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर आपने लास्ट पे क्वेश्चन साइन लगाना है तो फिर आपको उसको क्वेश्चन फॉर्म में ही लिखना होगा। तो आपने वो पेपर सिलेक्ट किया है जिसपे ऐसे क्वेश्चन थे?
क्लास के नाम बोल रही हैं जो अभी प्रेजेंट नहीं है, उनके नाम, उनमें से कोई प्रेजेंट है तो मुझे बता दे। ईमन, अरफा नदीम, हिरा, हूरिया, समरा, रूप, शाइस शाहरुख और जिले हुमा। इनमें से कोई प्रेजेंट है? ईमन, अरफा नदीम, हिरा, हूरिया, जिले हुमा, शाहरुख और सहरुनिसा, इसके अलावा रूप। सहरुनिसा ओके, आप प्रेजेंट हो, ठीक है। समरा, आप प्रेजेंट हो? समरा और जिले हुमा। वरना ग्रुप में टॉपिक शेयर कर दो जिसका नेक्स्ट टेस्ट है मंडे को।
ओके रूप। अब समरा रह गई है और शाहरुख, जिले हुमा, साथ में हूरा, हूरिया, हीरा और एमन, अरफा नदीम। जी गुलाम फातिमा, अगर आपने कोई टॉपिक समझना हो तो आप मुझे पहले बता देना, हम उस वीक में उसका भी लेक्चर मैं ले लिया करूँगी, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो। अदरवाइज़ आप लोग ये ट्राई करो कि जितने भी टेस्ट हैं अगर आप लोग सही ऑनेस्टली दे सकते हो तो अभी टेस्ट दे दो, जो नहीं आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक हमें मुश्किल लगा है और इसमें से ये पॉइंट्स हमारे मिस हैं जो हमें अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो आप जब जैसी क्लासेस आपकी यहाँ कॉलेज में स्टार्ट होगी तब आप लोग को मैं समझा दिया करूँगी। क्लास में फिजिकली जितना आप लोग समझ सकोगे वो अभी ऐसे ऑनलाइन समझना मुश्किल होगा, इसलिए अभी आप लोग खुद से अपनी तैयारी करो और देखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ पॉइंट्स, अपनी डायरी में लिखो कि आपके ये पॉइंट्स मिस हैं, आपने ये समझने हैं। ओके एमन। हाँ ठीक है वर्दा, आप बस ये कि एक दिन पहले हम उनको ग्रुप में शेयर कर दिया करेंगे टॉपिक नेम और आप लोग देखते जाओ कि आपको इस पूरे टॉपिक में से ये पॉइंट नहीं समझ आया तो फिर वो वन बाय वन जो है हम डेली कोई ना कोई टॉपिक साथ में समझते रहेंगे। जब आप लोग कॉलेज आने लगोगे तब की बात कर रहे हैं। चलें ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़। मैं नेम सेंड कर देती हूँ अभी जिनके जो भी प्रेजेंट नहीं है। अल्लाह हाफिज़ क्लास।